में नाजायज़ तरीक़े से उनको सज़ा दी गई है। दूसरा सब्जेक्ट है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कंडक्ट और इलेक्शंस, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ख़त और इलेक्शन कमीशन का जवाब। हम इस मौजू पे बात करेंगे। ये दोनों बड़े इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। इस लिहाज से सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे जो आज होता रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये तो किसी शक व शुबा से बालातर हो गई है ये बात कि मुतासिब जज हुमायूं दिलावर ने बग़ैर हमें सुने यक तरफ़ा फ़ैसला किया, और जब ये कहते हैं कि आप शवाहिद पेश नहीं कर सके, तो जब हम शवाहिद और गवाहान की फ़हरिस्त देते हैं तो 12 बजे वो कहते हैं 1:30 बजे ले आइए अपने गवाहान, और 1:30 बजे वो कहते हैं कि अब हम एप्लीकेशन जब देते हैं कि जनाब हमारे गवाहान कराची से आएंगे, इनको 1 या 2 दिन का टाइम दे दीजिए, तो वो फरमाते हैं अब ये गैर मुतल्लिक़ा हैं। ये पाकिस्तान की तारीख़ का पहला केस है, क्रिमिनल केस, जिसमें मुल्ज़िम ये कहे कि मैंने अपने गवाह पेश करने हैं और जज कहे कि आपके गवाह इर्रेलेवेंट है, हम पेश करने की इजाज़त ही आपको नहीं देते। ये पाकिस्तान की तारीख़ का पहला केस है, और ये भी पाकिस्तान की तारीख़ का पहला केस है कि आप मुल्ज़िम मौजूद नहीं है, उसका वकील मौजूद नहीं है, और उन दोनों को उसको सुने बग़ैर आपने यक तरफ़ा फ़ैसला कर दिया और सज़ा सुना दी, और सज़ा 5 से 10 मिनट के अंदर एग्जीक्यूट भी होगी, और आपने ज़मान पार्क के दरवाज़े तोड़ के और एक शख्स के बेडरूम के दरवाज़े तोड़ के, और उस शख्स को, इमरान खान को, वो वाशरूम में वो कहता है मुझे कब मुजरिम थे वो बादशाह बना दिए गए, जो मुजरिम थे वो मुद्दाई बना दिए गए, और जो मुजरिम थे उनके वकील हमारे ख़िलाफ़ वकील हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। ये है इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट और उसकी इम्पार्शलिटी, गैर जानबदारी, जो आप सब देख रहे हैं। अब दूसरी बात, आज दूसरे सब्जेक्ट में आप आ रहा हूँ, और हमें तवक्को और उम्मीद है, हम रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं, हम आइन पे बिलीव करते हैं, हम अदालतों की तरफ देख रहे हैं। ये मुनसिफ ही रूल ऑफ लॉ कायम करके इस मुल्क को बचा सकते हैं। रूल ऑफ लॉ के अलावा दुनिया में कभी किसी ने तरक्की नहीं की। और एक बात बता दूं, मुझे बताएं, पाकिस्तान से बाहर बैठने वाला कोई भी हमारा पाकिस्तानी हो या कोई भी शख्स हो, आज आपका जो यूथ है वो यहाँ से भाग रहा है, लोग यहाँ से पैसा लेके भाग रहे हैं। वजह क्या है कि उनको आपके निज़ाम इंसाफ पे बिलीव नहीं है, आपको यहाँ के कानून पे बिलीव नहीं है। किसी को किसी भी वक्त उठाया जा सकता है, गायब किया जा सकता है। किधर है आज इमरान रियाज, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के हाथों से गायब हो गया, और हज़ारों की तादाद में लोगों को उठाया गया जिनका पता ही कोई नहीं है। और इस तरह का तर्ज अमल कभी रियासतों को तरक्की नहीं देता। आज जितनी बेयकीनी और अनसर्टेनिटी है, और रोज़ आपका डॉलर बढ़ रहा है, रोज़ आपका पेट्रोल बढ़ रहा है, रोज़ आपका बिजली के यूनिट आपके बढ़ रहे हैं, क्या गरीब आदमी को ज़िंदा रहने देना है? इस फाशिस्ट हुकूमत और उसकी आगे आने वाली एक्सटेंशन जो आज बैठी हुई है। और फिर कल एक एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब, कमर दिलशाद साहब, कहते हैं जी अगले साल मई में हम इलेक्शन कराएंगे। भाई अगले साल मई में क्यों, आप 10 साल बाद करा लो। ज़ियाउल हक ने कहा था 90 डेज़ में इलेक्शन कराऊंगा, उसके बाद उसने 11 साल नहीं कराए। किसने पूछा? इसलिए कि आइन मुअत्तल था। आज भी आप आइन को प्रैक्टिकली मुअत्तल कर चुके हैं। आइन का आर्टिकल 224, आइन का आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 ये वाजे कर देता है कि इलेक्शंस 90 डेज़ में होने हैं, उसके अलावा कोई सेकंड ऑप्शन, कोई सेकंड राय नहीं है। और जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल असम्बली को डिसॉल्व करे अंडर आर्टिकल 48, तो उसी 48 के सब आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने डेट देनी है। उसके अंदर इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्टेशन भी नहीं है। ना सिर्फ कंसल्टेशन नहीं है, बल्कि उसमें प्रेसिडेंट साहब ने ऐसे मैटर ऑफ कर्टसी उनको बुलाया है कि आए जी, चूँकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना आपकी ज़िम्मेदारी है, आए मैं डेट देना चाहता हूँ, आए मेरे साथ कंसल्ट करें। और जो आज ख़त लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, ये आइन की खिलाफ वर्जी है, कानून की खिलाफ वर्जी है, और तौहीन अदालत भी है।
वजह उसकी क्या है कि इस प्रिंसिपल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 1 मार्च और 4/4 के फैसले में, जो कि रिपोर्टेड जजमेंट भी अब हो चुकी है, उसको रीडिटर्मिन कर चुके हैं, उसको इंटरप्रेट कर चुके हैं, डिफाइन कर चुके हैं। तो अब उस इशू को, जिसको ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिटर्मिन कर चुकी है, तो इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट को कहता है आपको पावर नहीं है, आपको अख्तियार ही नहीं है। एक बात वाजे कर दें, अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ये असम्बली डिज़ोल्व ना करते, बाई एफ्लक्स ऑफ टाइम ये डिज़ोल्व हो जाती, तो उस सूरत में सेक्शन 57 वो फिर फील्ड में आ जाता इलेक्शन एक्ट का, जो कि अब वो प्रेसिडेंट से पावर हटा के इन्होंने इलेक्शन कमीशन को पावर दे दी है। लेकिन अगर असम्बली डिज़ोल्व कर दे, खा वो गवर्नर करे तो गवर्नर, और अगर प्रेसिडेंट डिज़ोल्व करे तो प्रेसिडेंट डेट देने का पाबंद है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5। जो आइन होता है उसके ताबे होते हैं तमाम कवानीन, कोई कानून आइन से ओवर एंड अबव नहीं होता। ये उल्टा बात कर रहे हैं। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, इसका मतलब है गैर जानिबदारी तो आपके सामने आ चुकी है कि वो किस कदर जानिबदार हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो फाशिस्ट हुकूमत जिसका ख़ात्मा 8 तारीख 9 तारीख को हुआ था शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत, इसका मतलब है कि उनके साथ मिल के इन्होंने साजिश प्लान की थी ताकि हमने इलेक्शन विद इन टाइम नहीं होने देना। यही वजह थी कि कल से बड़ी तकलीफ़ होनी शुरू हो गई है। इसके बावजूद 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ ने आज हमारे इस मुतालबे को एक्सेप्ट करने का फ़ैसला किया है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI। ये अलग बात है कि मैं बबांगे दोहला आपको कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी का कंडक्ट बिल्कुल वो दोगला रहा, मुनाफिकाना पॉलिसी थी कि जब आप सेंसस के इशू पे खुद कहते रहे, वो तो पीपल्स पार्टी PMLN के लोग भी कहते रहे कि जनाब हमने पुराने मरदमशुमारी पे इलेक्शन कराएंगे, लेकिन मुराद अली शाह की अपनी बात और पीपल्स पार्टी वालों ने कहा कि हमने पुरानी मरदमशुमारी पे कराएंगे, हम जाकर मुखालफत करेंगे। फिर वहाँ मुखालफत क्यों नहीं की? आपने एक बारूदी सुरंग खुद बिछा कर गए हैं जमहूरियत के ख़िलाफ़, और फिर आज आप कहते हैं 90 डेज़ में इलेक्शन करा दें, कैसे मुमकिन है? लेकिन बहरहाल जिसको कहते हैं देर आयत दुरुस्त आयत, अगर उनको ये एहसास हो गया है तो हम जमहूरी ताकतों को वेलकम करेंगे कि हमारे इस मुतालबे के साथ खड़े हों। इसके बावजूद कि आज हमारे चेयरमैन जेल में हैं, इसके बावजूद हमारे हज़ारों की तादाद में वर्कर्स जेलों में सड़ रहे हैं, इसके बावजूद हमारा सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोगों को उठाया हुआ है, उनको कारोबार बंद किए हुए हैं, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा, और उसके अलावा उनकी चार दीवारी की पामाली हो रही है। इस सब कुछ के बावजूद हम इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि आइन के अंदर दी हुई शेड्यूल के मुताबिक अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कराएंगे तो ये रियासती की जो बुनियादें हैं वो खोखली हो जाएंगी, रियासत नहीं चल सकती। और फिर इस जबर और खौफ की फ़िज़ा में जो आप इलेक्शन कराने जा रहे हैं, इसको कम करें, इसलिए कि इलेक्शन की अगर शफाफियत पे उंगली उठ गई तो आपके पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होगा, पाकिस्तान की आवाम का नुकसान होगा, पाकिस्तान की रियासत का नुकसान होगा, और रियासत का नुकसान हमारा नुकसान है। इसलिए कि आज पाकिस्तान की 80% आवाम इसके बावजूद जो कुछ ये कर रहे हैं, जिस तरह जबर और तशद्दुद कर रहे हैं, उसके बावजूद आज इमरान खान और PTI के साथ खड़ी है। हम इस मुल्क की बका चाहते हैं, हम अपने इदारों को भी ये मैसेज देना चाहते हैं, हम मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट को ये मैसेज देना चाहते हैं, खुदारा आग से खेलना बंद करें, पाकिस्तान की तारीख से सीखें। पाकिस्तान में 1960s में अगर 70s में अगर आपने सीखा होता तो हमारा मुल्क 2 लख्त ना हुआ होता, आज हम इकट्ठे बैठे होते। आप किसी की दुश्मनी और किसी एक बंदे की अना के ख़िलाफ़, एक बंदे की दुश्मनी में इतना आगे ना चले जाएं, जो कि आपने माजी में 16 महीने ये एडवेंचर करके देख लिया कि जिस वक्त आपके 24 बिलियन डॉलर आपके रिजर्व थे, आज आपके मांगे तांगे के 4 बिलियन डॉलर हैं। जिस वक्त आपकी चलता हुआ मुल्क बेहतरीन 6.1% GDP थी, आज आपका 0.3% है और आगे नेगेटिव हो जाएगी। जब आपका डॉलर 170-178 के दरमियान फ्लक्चुएट करता था, आज आपका 320 पे नहीं मिल रहा।
یہ ملک کو غیر یقینی کیفیت سے نکالیں. آپ کے لیے ریاست امپورٹنٹ ہونی چاہیے, عوام امپورٹنٹ ہے. اور اگر جس طرح کی بے روزگاری بڑھ رہی ہے, جس طرح مہنگائی 12% سے اٹھا کر کے آپ نے 38% پہ پہنچا دی ہے, اور یہ آگے 38 تک نہیں رہے گی, یہ 78% پہ جائے گی. لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں, لوگوں کو آپ نے کس چکروں میں ڈال دیا ہے. اور آج کیئر ٹیکر جو سو کارڈ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا یہ کیئر ٹیکر یا یہ نگران غیر جانبدار کہلانے کے قابل ہیں کہ جو سارے ٹارگٹ کر رہے ہیں, پوری پولیس, پوری لا انفورسمنٹ ایجنسیز, کسی طریقے سے عمران کو اور پی ٹی آئی کو ہم کرش کر سکیں. لیکن لوگوں کے دلوں سے محبتیں کیسے نکالو گے؟ آپ نے وہ ریفرینڈم دیکھ لیا پشاور کا, آپ نے وہ ریفرینڈم حویلیاں کا دیکھ لیا. اس وقت عمران خان صاحب جیل میں تھے. اس سب کچھ کے باوجود اگر لوگ عمران سے محبت کر رہے ہیں, لوگ آپ کی ان حرکتوں کے سے نفرت کرنے لگ گئے ہیں, اور نفرت کا اظہار ووٹ کے ٹائم پہ ہوگا. اس لیے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. یہ ساری پی ڈی ایم کی جماعتیں یہ نہیں چاہتی کہ الیکشن وقت پہ ہو اور ان کو شکست فاش ہو. ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک کی خاطر خدارا سارے سٹیک ہولڈرز سوچیں, تمام جمہوری طاقتیں بھی اپنے آپ کو ریکنسیڈر کریں, اور اس ملک کی خاطر, عوام کی خاطر اپنے رویوں کو ٹھیک کریں. تھینک یو سو مچ. کوئی ضروری کوئی سوال ہے؟ کر لیں, کافی ہو گیا. ہم تو پہلے دن سے چیخ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان غیر جانبدار نہیں ہے, وہ ان پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ ملا ہوا ہے. جب عمران خان صاحب یہ کہتے تھے تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ توہین الیکشن کمیشن کر رہے ہیں. تو بھائی آج جب آئین بالا تر ہے, سپریم کورٹ یہ اپنے فیصلے میں لکھ کے دے چکی ہے کہ الیکشن کمیشن نے جمہوریت کو ڈیریل کیا جو ود ان 90 ڈیز الیکشن نہیں کرائے پنجاب اور کے پی کے, اور ساتھ آئین کی خلاف ورزی کی ہے. لیکن اس سب کچھ کے باوجود آپ کے سامنے جو خط لکھا ہے یہ غیر آئینی بھی ہے, غیر قانونی بھی ہے, اور توہین عدالت بھی ہے, سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بھی خلاف ہے. میں صرف ایک پوائنٹ اس پہ ایڈ کرتا ہوں جو آپ کا کوسچن ہے. دیکھیں, صدر اسٹیٹ کا سربراہ ہے, ریاست کا سربراہ ہے, وہ فیڈریشن کا حصہ ہے, وہ پارلیمان کا حصہ ہے, اور پارلیمان کے حصے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ واحد پرسن ہے جو اپولیٹیکل ہے, جس سیاسی جماعت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا, اور وہ سربراہ کی حیثیت سے جب مانا جاتا ہے تو اس کی بڑی ذمہ داری ہے آئینی. اور ہمارے آئین میں باقی آئینوں سے بڑا فرق ہے, خاص کر انڈیا سے بڑا فرق ہے. وہاں ان کا صدر سیریمونیل ہوتا ہے, ہمارے صدر کے پاس کنسٹیٹیوشنل ذمہ داریاں بھی ہے. ایک الیکشن کمشنر کا اپنے صدر مملکت کو یہ خط لکھنا کہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے, میں آپ کے ساتھ ملاقات کے نہیں آ رہا, میں سمجھتا ہوں سیاست کو ایک سائٹ پہ رکھ لیں, یہ ایوان کی توہین ہے. وہ ایک سربراہ کی حیثیت سے بلا رہے تھے, بلا الیکشن کمیشن اس سے ڈس ایگری کرتا. الیکشن کمیشن ضرور کہتا سر ہم آپ کی بات نہیں مان سکتے کیونکہ ہم آئین اور قانون پہ چلتے ہیں, ہمارے انٹرپریٹیشن کے مطابق اب یہ اختیار ہمارا ہے. بر ملاقات ہر صورت کرنی چاہیے تھی اور ایسے جواب نہیں دینا چاہیے تھا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس میں امینڈمنٹ ہوئی ہے, وہ سپریم کورٹ اپنی پہلی کنسٹیٹیوشن پٹیشن نمبر 1 میں ہولڈ کر چکی ہے کہ اسمبلی 3 صورتوں میں ڈیزالو ہوتی ہے. اس میں موجودہ صورت میں سپریم کورٹ نے جو اس کا ریویو بھی نہیں ہے, وہ سپریم کورٹ یہ ہولڈ کر چکی ہے کہ اگر ایک دن پہلے بھی اسمبلی ڈیزالو ہو جائے اس صورت میں بھی صدر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ تاریخ کا تعین کرے اور الیکشن 90 ڈیز میں ہوں گے. میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کو اگر جو لیٹر انہوں نے لکھا ہے یہ برطانیہ اور امریکہ میں کسی ملک میں ہوا ہوتا تو وہ وہاں یہاں ہمارا
इलेक्शन कमिश्नर नहीं कहता, वहाँ उनका मेयर भी उसको बुला लेता और कंटेम्प्ट में होल्ड करता। ये बड़ा सीरियस इशू है। थैंक यू जी। हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं इंशाल्लाह। सीसीआई के खिलाफ भी कल अभी आपको बताया था इलेक्शन विद इन 90 डेज कराने के लिए, और इस लेटर को भी साथ चैलेंज करेंगे। थैंक यू। देखें, इंटरनेशनल फोरम्स पे पीटीआई वहाँ बड़ी एक्टिव है, पीटीआई के वर्कर्स एक्टिव हैं, वो ज़रूर आवाज़ उठा रहे हैं, वहाँ एहतजाज भी करते हैं, लेकिन हमने सख्ती से मना किया हुआ है कि हमारे नाम पे या लीगल टीम के नाम पे कोई फ़ंड्स रेज़ ना करे ऑफिशियल पीटीआई के अलावा। हमें पहले पता चला था कि किसी ने वहाँ यूके में फ़ंड्स रेजिंग के लिए किसी एनजीओ ने काम शुरू किया है, हमने उसकी सख्ती से तरदीद की है, यहाँ इस्लामाबाद से भी और वहाँ पीटीआई ऑफिशियल से भी, और कोई भी हमारे नाम पे कोई इस तरह की कर रहे तो हमने उसको सख्ती से तरदीद कर दी है, इसका कोई वजूद नहीं है। इन्होंने केसेस के बारे में बताया, सिर्फ एक पॉइंट ऐड कर दूं, इन्होंने केसेस के बारे में बताया। हमारे आइन का ये तकाजा है कि अगर किसी को आप अरेस्ट करते हैं तो विद इन 24 आवर्स आपने उसको आइनी तौर पर बताना है कि आप मेरे साथ इस केस में अंडर अरेस्ट है। हम आपको ये ऑफिशियली बताते हैं, खान साहब के पास कोई ऐसा नहीं गया है कि जिस केस में वो कन्विक्ट हो कि जेल है, उसके अलावा किसी और केस में उसको अरेस्ट किया गया। थैंक यू।